डोरोडांगो नाम तो सुना होगा, जापानीज आर्ट जिसमें सिर्फ मिट्टी से एक शाइनी बॉल बनता है। लेकिन क्या पेपर से भी शाइनी बॉल बनाना पॉसिबल है, वो भी एआई की मदद से? डोरोडांगो तो हजारों में बिकता है, लेकिन पेपर शाइनी बॉल कितने में बिकता है वो भी लास्ट में चेक करेंगे। मेरा गोल एकदम सिंपल था, पेपर से डोरोडांगो जैसा शाइनी बॉल बनाना। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा हाउ टू मेक ए शाइनी बॉल लाइक डोरोडांगो यूजिंग पेपर, और सच में चैट जीपीटी ने मुझे लिटरली प्रॉपर 6 स्टेप बता दिया। मैंने सोचा ठीक है फॉलो करते हैं, और यही शायद मेरा सबसे बड़ा गलती होने वाला था। फर्स्ट स्टेप में मुझे पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना था। इजी राइट, नो इशू, नॉर्मल पेपर, कोई फैंसी चीज नहीं। अगर बेसिक मटेरियल से काम हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मैंने बहुत सारा पेपर फाड़ लिया था। अब स्टेप 2 में इन पेपर के टुकड़े को पानी में मिलाना है। ठीक है, देखते हैं। कुछ देर तक मिक्स किया एंड जब मैंने इसे बॉल की आकार देना चाहा तो कुछ ऐसा बन रहा था। इसका मतलब शायद मुझे पेपर को और भी ज्यादा बारीकी से मिक्स करना था। तो मैंने इस बार ऐसे दोनों हाथ से मिक्स करने लगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था और दिखने में एकदम मैदा जैसा लग रहा था। अब बारी है स्टेप 3 की, जिसमें मुझे इन सारे पेपर से पानी को अच्छे से निचोड़ना था। लेकिन मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा गलती कर दी जो मुझे पेपर बॉल बनाने से रोकेगी। फिलहाल मैंने पेपर से पानी को अच्छे से निचोड़ा एंड जब मैंने देखा तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अंडे का भुजिया हो, लेकिन पीला नहीं, सफेद भुजिया। मुझे एआई के ऊपर डाउट होने लगा, क्या सच में पेपर बॉल बन पाएगी? इसका आंसर था स्टेप 4 में, जिसमें मुझे इन सारे पेपर के ऊपर ग्लू ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके लिए मैं फेविकॉल ग्लू यूज किया। अब इसे अच्छे से मिक्स करने लगा। कुछ देर मिक्स करने के बाद ये कुछ आटा जैसा लग रहा था, मानो कि मैं गर्मा गर्म पराठा के लिए आटा मिक्स कर रहा हूँ। बट मैं पराठा तो नहीं, मैं शाइनी पेपर बॉल बना रहा था। खैर मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मुझे लगने लगा हाँ अब कुछ सॉलिड बनेगा। नेक्स्ट चैट जीपीटी का स्टेप 5 था एक राउंड शेप बॉल बनाना। तो मैं प्रॉपर राउंड शेप बॉल बनाना स्टार्ट किया। मेरे लिए ये उतना भी आसान टास्क नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की जितना हो सके राउंड शेप बॉल बनाने का। हाथ से दबा दबा के गोल जैसा शेप किया, रोल किया। बट मैंने फिर से एक गलती कर दिया। बॉल तो बना लिया था, लेकिन दोनों हाथ से अच्छे से प्रेस करके बॉल नहीं बनाया, जिसके कारण बॉल के अंदर एयर ट्रैप हो गई थी। अभी भी प्रेस करने से देखो अंदर जा रहा है, दब रहा है। लेकिन तब मुझे क्या पता बाद में ये इतना दिक्कत देगी। खैर मैंने तो बॉल बना लिया था, लेकिन सरफेस एकदम स्मूथ नहीं था। तो मैं फिर से इसे रोल करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं रोल कर रहा था सरफेस स्मूथ होते जा रही थी। अब इसे देखने में डोरोडांगो का पेपर वर्जन लग रहा था। अब इसे 24 आवर्स के लिए सूखने देना होगा। 24 आवर्स के बाद मैंने जब चेक किया बॉल एकदम नहीं सूखा, तो मैंने इसे धूप में रख दिया। मैंने सोचा कि धूप में शायद जल्दी सूख जाएगा, लेकिन मैं गलत था। 2 दिन निकल गया फिर भी सूख नहीं रहा था। पता नहीं यार कितना दिन सूखने में लगेगा। अब मुझे पहला गलती एहसास हुआ। पानी निचोड़ने के टाइम कागज में ज्यादा पानी रह गई थी। बॉल बहुत ज्यादा गीला था एंड बॉल की साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण सूखने में इतना टाइम लग रहा था। लगातार 4 दिन धूप में सूखने के बाद फाइनली ये बॉल नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी था। लास्ट स्टेप और पेपर शाइनी बॉल एकदम रेडी, जिसमें मुझे बॉल को क्लॉथ से पॉलिश करना था। 10-11 मिनट पॉलिश करने के बाद सरफेस तो स्मूथ हो रही थी, लेकिन शाइन 0। यहीं पर समझ आ गया एआई की स्टेप्स फॉलो करके बॉल तो बन सकती है, बट चमक नहीं। मैंने सोचा अब खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक काप लेके बॉल के सरफेस के ऊपर घिसने लगा। ऐसे ही डोरोडांगो बॉल को पॉलिश करते हैं, शायद ये चीज इस पर भी काम कर जाए। इसका एक बार साउंड सुन के देखना, बहुत सेटिस्फाइंग साउंड था एकदम। कुछ देर रबिंग करने के बाद बॉल के सरफेस तो स्मूथ हो रही थी, प्लस लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा शाइन भी कर रहा था। मैंने सोचा कि ये ट्रिक काम कर जाएगी, इसलिए मैं इसे और भी रबिंग करने लगा। लेकिन मैं शायद फिर से गलत था। मैं लगातार खींच रहा था, बॉल के सरफेस एकदम स्मूथ हो गई थी, बट शाइन कर रहा था। बट मैंने जितना सोचा था वैसा नहीं। मेरा हाथ खींचते खींचते एकदम दर्द करने लगा था। मैंने सैंड पेपर से भी पॉलिश करने की कोशिश की, बट सेम प्रॉब्लम। सरफेस तो स्मूथ हो रही थी बट शाइन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा एक लास्ट बार एआई से पूछ के देखते हैं। मैंने बोला सरफेस तो स्मूथ है लेकिन शाइन नहीं आ रहा। एंड जो मुझे एआई ने सजेस्ट किया, मैं जल्दी जल्दी मम्मी के रूम से सामान चोरी करके ले आया। ये क्लियर नेल पॉलिश, अगर बाई चांस मम्मी को पता चल गया। फिलहाल मैंने नेल पॉलिश को बॉल में लगाना स्टार्ट किया एंड जिधर पे मैंने लगाया एकदम शाइन करने लगा। मैं बहुत खुश था। नेल पॉलिश को मैं पूरे बॉल में लगाने वाला था कि मैंने एक चीज नोटिस की। जिधर पे मैंने पहले नेल पॉलिश लगाया था उधर का शाइन एकदम से गायब। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड बाद में मुझे पता चला
ये बॉल तो पेपर का है और ये नेल पॉलिश तो लिक्विड है। पेपर लिक्विड को सोख लेता है और ये चीज एआई को भी नहीं पता। वाह, इस पॉइंट पे आके मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। खुद को समझ नहीं आ रहा था पेपर बॉल को चमकाऊं तो चमकाऊं कैसे। पर इस बार मैं हारने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगले वीडियो में मैं हारा था, लेकिन इस बार नहीं, मुझे कैसे भी करके ये बॉल को चमकाना था। फिर मैं YouTube बाबा में रिसर्च करने लगा। वीडियो देखा तो कोई पेंट कर रहा था, कोई तो नेल पॉलिश लगा रहा था, बट मेरे केस में तो नेल पॉलिश ने काम नहीं किया। कुछ देर रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली एक वीडियो मिला जिसमें एक बंदा व्हाइट क्रेयॉन वैक्स यूज कर रहा था। ऐसा कलर जो कि बचपन में सबसे बेकार, सबसे यूजलेस था। लेकिन क्या ये बेकार कलर अभी काम करेगा? तो मैं भी इसे लास्ट बार ट्राई करने के लिए यूज करने का सोचा। वैसे तो उतना उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही मैंने इसे लगाया आई एम टोटली सरप्राइज। जिस कलर को मैं इतनी दिनों से बेकार समझ रहा था, वो आज अभी आके इसका मुझे अहमियत पता चल रहा है। इट्स रियली वर्क्स। इसलिए किसी चीज को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ सरफेस में कोटिंग नहीं कर रही थी, बल्कि थोड़ा बहुत जो गड्ढा था उसे भी फिल कर दे रही थी। मैंने पूरी बॉल के ऊपर कोटिंग कर दी और लिटरली साइन करने लगी थी, बट मैंने और भी साइन करने के लिए कपड़े से पॉलिश करने का सोचा। एंड पॉलिश के बाद इसका फाइनल लुक देखो। ये रियल डोरोडांगो तो नहीं है, लेकिन ये प्रूव है कि अगर प्रोसेस को समझो एंड थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो पेपर भी साइन करने लगेगी। अब लास्ट में इसका प्राइस देखते हैं।